वेलकम यू ऑल इन दी एनालिसिस वीडियो लेक्चर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड फॉर्म स्टील सेक्शंस के बारे में, है ना। तो ये जनरली जब तक हम लोग थर्ड ईयर्स में बीटेक थर्ड ईयर में होते हैं तो इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। बीटेक थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट्स आता है हमारा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 2। उसमें हम लोग कोल्ड फॉर्म स्टील सेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कोल्ड फॉर्म सेक्शन स्टील सेक्शन जो है वो जनरली हम लोग जब जो कोर्स यूज करते हैं अप टू थर्ड ईयर डीएसएस का, वो IS 800 2007 यूज करते हैं और स्टील टेबल यूज करते हैं ना। तो स्टील टेबल में जनरली रोल्ड स्टील सेक्शंस के बारे में डिटेल्स में दिया रहता है। तो कोल्ड फॉर्म सेक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस होते हैं। जो जनरली जो मेन डिफरेंस है हमारा रोल्ड स्टील सेक्शन से, वो क्या होता है, कोल्ड फॉर्म सेक्शंस का जो वेट होता है ना, लाइट वेट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कंपैरिजन अगर करें रोल्ड स्टील सेक्शन से, तो कोल्ड फॉर्म स्टील सेक्शन काफी लाइट होते हैं इन कंपैरिजन टू। अच्छा, और कोल्ड फॉर्म सेक्शन का जब हम लोग डिजाइन करते हैं ना, तो हमारा यहाँ डिफरेंट IS कोड्स यूज होता है। एक तो हमारा जो IS 811 1987, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 1987 जो कोड्स है, इसमें कोल्ड फॉर्म सेक्शंस जो है डिफरेंट, इसको कह सकते हैं कोल्ड फॉर्म सेक्शंस के लिए स्टील टेबल्स, ठीक है। तो जब भी सेक्शंस चूज करना रहता है ना, तो हम लोग IS 811 1987 का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब कभी भी जब भी डिजाइन का हम लोग काम करते हैं, तो हमारा जो एज ए इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को सारा काम कोड के बेसिस पर ही करना होता है, ठीक है। तो और जो इम्पोर्टेंट कोड्स है पहले हम वो लिख देते हैं, IS 801, ठीक है। तो हमारा एक कोड है IS 801 1975। तो ये जो कोड है, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह सारे दिए हुए हैं, कौन कौन से, जैसे डिजाइन के फॉर्मूलाज। तो ये जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जब भी कोड फॉर्म सेक्शंस का हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो कोड्स का नॉलेज होना चाहिए, कि कोड्स में करेक्ट इंफॉर्मेशन रहते हैं जो प्रैक्टिकली जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो कोड्स के गाइडेंस से करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोल्ड फॉर्म सेक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कि कोल्ड फॉर्म सेक्शंस किस टाइप के होते हैं, शेप वगैरह हम लोग चेक करते हैं। कोल्ड फॉर्म सेक्शन, जैसे आप जब ये IS 811 1987 को देखोगे, तो टेबल 1 इसमें दिया हुआ है। टेबल 1 जो है उसमें इक्वल एंगल सेक्शन दिया हुआ है, इक्वल एंगल सेक्शंस, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो है इक्वल एंगल सेक्शंस है। जैसे इसका एक शेप हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे हमारा ये कोल्ड फॉर्म सेक्शंस है, तो उसका ये हमारा शेप है, ये हो गया हमारा कोल्ड फॉर्म सेक्शंस का शेप, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये जो इसको H से डिनोट किया हुआ है IS कोड में, जब आप वो देखोगे, ठीक है। और ये डायमेंशन भी हमारा H है। जब ये दोनों डायमेंशन सेम होते हैं तभी जाके हम उसको इक्वल एंगल सेक्शंस कहते हैं। और ये जो हमारा है, ये इसको थिकनेस T से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक सेक्शन का साइज लेते हैं, जैसे दिया हुआ 21.25 है ना। तो 21.25 मतलब हमारा ये H का वैल्यू है, ये भी H का वैल्यू, और ये थिकनेस का वैल्यू है। तो हम लोग देख सकते हैं काफी जो थिकनेस है 1.25 में, मतलब काफी मतलब थिन होता है ये, ठीक है, कोल्ड फॉर्म सेक्शन। तो एक तो हमारा हो गया इक्वल एंगल सेक्शंस। फिर हम लोग टेबल नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, जब IS 811 का, ठीक है। तो टेबल नंबर 2 जब आप लोग चेक करोगे, तो उसमें आप देखोगे कि हमारा जो
कॉल फॉर्म सेक्शंस है वो अनइक्वल एंगल सेक्शन के रूप में भी अवेलेबल है। तो अनइक्वल एंगल सेक्शन का एक शेप हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा साइज है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा अनइक्वल एंगल सेक्शन का। तो इसमें हम देख रहे हैं ये डायमेंशन हमारा सपोज h है ना, और ये डायमेंशन हमारा b है, और ये थिकनेस हमारा t है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है, h और b है ना। तो ये हमारा जो एग्जांपल हो गया अनइक्वल एंगल्स कॉलफॉर्म सेक्शन, ठीक है, स्टील सेक्शन। तो एक साइज हम लोग ले लेते हैं टेबल 2 में, जैसे एक साइज दिया हुआ 20 15 इंटू 1.25 है ना। तो जिस तरीके से रोल स्टील सेक्शन का स्टील टेबल है SP6 जिसमें दिया हुआ, तो उसी तरीके से ये IS 811-1987 में सारे स्टील सेक्शंस जो कोल फॉर्म सेक्शन में यूज होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को जब डिजाइन करते हैं तो इसमें से सेक्शंस को चूज करना पड़ता है कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमारा जैसे ये जो है 20 रिप्रेजेंट कर रहा है h को, 15 रिप्रेजेंट कर रहा है b को, और ये थिकनेस t को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो टाइप्स के सेक्शंस हम लोग डिस्कस कर लिए कोल्ड फॉर्म सेक्शंस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ सेक्शंस, ठीक है। अच्छा, थर्ड टाइप्स ऑफ सेक्शन जो देखोगे आप IS 811-1987 में टेबल 3 में दिया हुआ है चैनल्स विदाउट लिप्स, ठीक है। चैनल सेक्शंस, चैनल्स विदाउट लिप्स, LIPS। तो ये समझना पड़ेगा ये क्या है ना। जैसे हम लोग रोल स्टील सेक्शन में चैनल सेक्शन पढ़ते हैं, तो इसमें भी चैनल सेक्शंस होते हैं, मतलब कोल्ड फॉर्म सेक्शंस में। तो ये हमारा शेप हो गया उसका, ठीक है। ये हमारा सेक्शंस हो गया, ठीक है। तो ये जो डायमेंशंस होता है हमारा, ये h है, ये h है, और इसको हम लोग t इंडिकेट करते हैं ना। तो एक जैसे एग्जांपल सेक्शंस का नेमिंग लेते हैं टेबल से, टेबल 3 में से, जैसे 20-20-1.25, ठीक है। तो ये समझ जाना चैनल सेक्शन मतलब सी शेप का होता है। तो ये हमारा जो डायमेंशन है 20 mm, ये 20 mm, और ये थिकनेस हमारा हो गया 1.25 mm, ठीक है। तो चैनल सेक्शंस विदाउट लिप्स मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड फॉर्म सेक्शंस में जो आते हैं, अच्छा ये जो सेक्शन था हमारा चैनल सेक्शंस विदाउट लीव्स, और ये स्क्वायर, इसका नेमिंग है स्क्वायर शेप, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशन दोनों हमारे h और h सेम है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टेबल 4 में हम लोग देखेंगे। तो डिजाइन में हम लोग का काम ही है बस सेक्शंस को सेलेक्ट करना। मेन स्टील डिजाइन में हम लोग का मेन काम होता है कौन सा सेक्शंस लगेगा वो बताना है ना, ठीक है, और कनेक्शंस के बारे में बताना। उसके बाद हमारा टेबल 4 जो है IS 811-1987 का, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि इसमें जो लिखा हुआ है चैनल्स विदाउट लिप्स, चैनल्स विदाउट लिप्स, और ये भी जो है हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है हमारा ना, रेक्टेंगुलर। तो ये समझने जरूर रेक्टेंगुलर का मतलब हुआ कि हमारा जो चैनल सेक्शन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये डायमेंशन सपोज h है ना, और ये डायमेंशन हमारा नीचे का जो डायमेंशन है ये b है। तो हमारा h और b दोनों डिफरेंट है यहाँ पर,
तो ये भी चैनल सेक्शन है विदाउट लिप्स, लेकिन इसका जो है रेक्टेंगुलर में आएगा ये, ठीक है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन के बारे में। तो हम लोग 4 टाइप्स का डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा टेबल 5 जब देखेंगे IS 811 1987 है ना। तो इसमें नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ कोल्ड फॉर्म सेक्शन दिया हुआ है, चैनल्स विथ लिप्स। चैनल विथ लिप्स, तो ये लिप्स का वर्ड टर्म होगा, तो लिप्स को समझना जरूरी है। और यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका शेप बनाने से समझ में आएगा ये आखिर क्या है, ठीक है। ये हमारा तो ये चैनल सेक्शंस हो गया, ठीक है। और स्क्वायर भी बोला गया, ठीक है। अब लीव का मतलब ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा आगे ये बढ़ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चैनल सेक्शन विथ लीव, ठीक है। ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है दोनों साइड से, तो इसको हम लोग लीव बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ये डायमेंशन जो है सेम ही है ना, ये h है और ये भी डायमेंशन हमारा h है, ठीक है। डायमेंशन h है, इसलिए हम लोग चैनल विथ लीव्स स्क्वायर साइज, स्क्वायर शेप, ठीक है। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो होता है चैनल्स विथ लीव्स रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में हमारा टेबल 6 जो देखोगे आप लोग, IS 8111 लिख देते हैं, IS 8111987, ठीक है। ये कोड से हमारा कोड फॉर्म सेक्शन के लिए। तो इसमें जो नेक्स्ट टाइप से हमारा चैनल्स विथ लिप्स, ये काफी न्यू टॉपिक्स है सबके लिए, तो काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है ये वीडियो। रेक्टेंगुलर अब यहाँ लिखा है चैनल विथ लिप्स रेक्टेंगुलर, तो इसका मतलब हमारा ये जो है इसका कुछ डायग्राम हमारा इस तरीके से, ये चैनल सेक्शन हो गया, ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा ऊपर जाएगा। इसमें बस यही डिफरेंस है कि ये जो हमारा डायमेंशन है, ये सपोज h है, तो ये डायमेंशन हमारा b है, ठीक है। तो वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डिफरेंट है, और ये थोड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन है जिसको हम लोग लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए चैनल्स विथ लीव्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, स्टील सेक्शन, कोल्ड फॉर्म सेक्शन से हो गए। अच्छा, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो सेक्शंस आते हैं हमारे कोल्ड फॉर्म सेक्शंस में, वो हो गए टेबल 7 में जब हम लोग जाएंगे IS 8111987 में, तो यहाँ लिखा हुआ हेड सेक्शन, HAT हेड सेक्शंस। हेड सेक्शंस स्क्वायर, ठीक है। तो हेड सेक्शंस क्या होता है, जैसे ये इसका शेप देखते हैं हम लोग, ये ऐसे, ये जो सेक्शंस है ये हम इसको बोलते हैं हेड सेक्शंस, ठीक है। तो इसमें एक बार डायमेंशन देख लेते हैं हम लोग, ये डायमेंशन हमारा h कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और ये डायमेंशन ऊपर से नीचे तक जो है बॉटम, ये डायमेंशन h कहते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन d कहते हैं, और ये हमारा थिकनेस t हो गया, ठीक है। तो इसका एक नेमिंग हम लोग देखते हैं IS कोड के अनुसार, जैसे एक नेमिंग है 30 है ना, 10x t। तो ये जो वैल्यू हमारा h का है, ये h का वैल्यू है, ये d को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये
थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये 1.25, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह का सेक्शन जो होगा हेड सेक्शन स्क्वायर, मतलब ये डायमेंशन एच और एच यहाँ पर सेम, ठीक है। उसके बाद हमारा हेड सेक्शन नेक्स्ट जो आता है हमारा, ठीक है, एज पर जो IS 811-1987 कोड के अनुसार जब हम लोग टेबल नंबर 8 देखेंगे, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ हेड सेक्शंस, अच्छा हेड सेक्शंस और रेक्टेंगुलर। तो स्टील डिजाइन में सबसे जरूरी है कि हम लोग जो है सेक्शंस को समझे, है ना, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली सेक्शंस को बताना है। इतने सारे सेक्शंस होते हैं स्टील टेबल में, और उसमें से बताना रहता है कौन सा यूज हुआ, ठीक है, कौन सा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये हेड सेक्शन है रेक्टेंगुलर। इसमें ये डिफरेंस है कि ये डायमेंशन हमारा बी है और ये डायमेंशन हमारा एच है ना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डायमेंशन है बी जो है, ठीक है, और एच है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एच इज ग्रेटर देन बी है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए सेक्शन। उसके बाद टेबल लाइंस अलग, फिर और ऐसा हो सकता है कि हमारा ये केस बन सकता है, अलग शेप बन सकते हैं कि हमारा एच जो है लेस देन बी है, ठीक है। तो ये डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल 9 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के सेक्शंस को हेड सेक्शंस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिफ्ट जेड सेक्शंस, ठीक है। तो इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो आप बाकी का डिटेल्स आप लोग इस कोड से जाके देख सकते हो, बस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिफ्ट जेड सेक्शंस आते हैं। उसके बाद हमारा टेबल 10 में जाओगे तो लिफ्ट जेड सेक्शन इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे सेक्शंस हैं जो लाइट गेज कॉल फॉर्म स्टेट सेक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कोड है IS 811, जिसका ये कोड्स को आप लोग डिटेल से देखो तब समझ आए। IS 811-1987 और IS 801, ठीक है। तो ये दो कोड्स काफी इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग इंडिया में कोई भी कॉल फॉर्म सेक्शंस का डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये दोनों कोड्स का काफी हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू। और इस तरीके के टेक्निकल वीडियोस हम बनाते रहेंगे जिससे आप लोगों को इस बेनिफिट मिले टेक्निकल गाइडेंस में इन द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। थैंक यू।